देखो हम लोग फायर हैजार्ड स्टार्ट किए थे कल। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ये क्या नाम है, हम लोग पढ़े थे कि फायर हैजार्ड होता क्या है। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है। उसके बाद बताए थे कि जो ये क्या नाम है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो था, ठीक है, उसका अलग गाइडलाइन था। ठीक है, वो देखा नेशनल फायर प्रोटेक्शन ये एसोसिएशन है, ठीक है, जो फायर रिलेटेड एसोसिएशन है, वो अपना गाइडलाइन जारी किया था और वो अपना अलग अलग क्लासेस दिया था। ठीक है, उसने क्लास वे में बताया था क्या चीज़, कि वैसा फायर जो कि ट्रैश वुड और पेपर से आता है। ठीक है ना, वैसा फायर जो ट्रेसेस वुड और फायर ये क्या नाम है, पेपर से आता है। ठीक है, ग्रुप बी में उसने रखा था जो भी फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल गैसेज है एंड लिक्विड। ठीक है ना, जितना लिक्विड है जैसे गैसोलीन, किरोसिन, सब क्या किया था, बी में रखा था। सी में रखा था फॉर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। ठीक है, जो भी अगर मानो कि लैब में अगर कोई काम कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से अगर मानो कि क्या हुआ, आग लग गया, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, क्लास सी में। क्लास डी में रखा था किसको, कम्बस्टिबल मेटल, जैसे बताया था मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये क्या होता है, हाईली कम्बस्टिबल होता है, मतलब बहुत तेजी से जलता है, एनर्जी ज़्यादा देता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस सब मेटल को बहुत ही अच्छे से केयर करना, हैंडल विथ केयर बताए थे। उसका क्लास डी था, क्लास डी में था क्या चीज़, क्लास डी में कम्बस्टिबल मेटल था, हो गया। और उसके बाद क्लास सी में क्या था, जो भी किचन फायर था, अगर किचन में तुम काम कर रहे हो, उससे आग उग लग जाए तो बताओ, वो चला जाएगा क्लास सी में। तो वो नेशनल फायर जो भी एसोसिएशन था, ठीक है, अपना कंट्री वाला, वो दिया था। अब है फायर हैजार्ड, आज पढ़ा रहे हैं उसका दूसरा लेक्चर। ठीक है, अब क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, एक है यूएस वाला, इसने दोनों लगभग सेम ही क्या किया है, फायर हैजार्ड को कैटेगराइज किया है। ठीक है ना, जो लैब में आग लग सकता है, या लैब में नहीं, कहीं भी आग लग सकता है, फायर हैजार्ड को क्या किया उसने, अलग अलग तरीका से कैटेगराइज किया ना। दोनों का लगभग मिला जुला कर सेम ही है, पढ़ेगा तो कुछ अंतर नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक ये बढ़ा दिया, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो तुमको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में है, इन इंडिया, समझ में आया, जो इंडिया में है वो जितना भी फैक्ट्री है, तो वो क्या किया, गवर्नमेंट जो था वो अपना गाइडलाइन जारी किया। ठीक है ना, और वो सब फैक्ट्री को क्या करना है, जितना फैक्ट्री एक्ट है, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट दिया, जिसमें आग उग लग जाता है, उसको कैटेगराइज किया ये 5 तरीका से, 5 मतलब 5 स्टेप में, और इसको 5 क्लास में, और इसको जो यूएस है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी यूरोप वगैरह कंट्रीज है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, जैसे रसिया, अमेरिका वगैरह, सब समझ में आ रहा है, वो सब क्या किया है, 6 गो क्लास दिया है। ठीक है, फायर हैजार्ड को ही, जैसे नेशनल वो क्या नाम, इससे पहले जो क्या किया था, कैटेगराइज किया था, वो भी 5 टाइप में कैटेगराइज किया था, वो भी इंडिया का था, ये भी अपना इंडिया का है। समझ में आ रहा है, तो यही बता रहे हैं कि जो इंडियन है, इन इंडिया नेशनली फॉलोड एंड एक्सेप्टेड, हमारे देश इंडिया, ठीक है ना, हमारे देश में, भारत में क्या होता है कि जो नेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस है, ठीक है ना, हम लोग सब लोग जो मानते हैं, जितना भी फैक्ट्री है, जितना भी पेट्रोल पंप है, जितना भी है, समझ में आ रहा है, जितना भी मतलब इस देश में शॉप या जो भी लेबोरेटरीज है, ये सब क्या होता है, ये क्लास 5 को मानता है। ठीक है ना, और वहीं जो यूरोप वाला कंट्री है, ठीक है, और यूके वगैरह, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, 6 क्लास को मानता है। समझ में आ रहा है, तो इसमें क्लास ए में क्या है कि वैसा फायर जो कम्बस्टिबल मेटल, जो जलने वाला मेटल, जलने वाला मटेरियल, पेपर जलनशील होता है, लकड़ी अगर सूख गया, ठीक है, तो वो भी जल सकता है। तो वैसा फायर, वैसा आग जो लकड़ी से लग सकता है, टेक्सटाइल और पेपर से लग सकता है, या उसके जैसा, टेक्सटाइल जैसे कॉटन वोटन का, मानो जहाँ कपड़ा उपड़ा बन रहा है, ठीक है, सिल्क विल्क सब कुछ कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर आग अगर पकड़ लिया, ठीक है, कपड़ा वाला फैक्ट्री में, पेपर वाला कहीं बन रहा है, तो पेपर फैक्ट्री में क्या होता है, आग लग गया,
कहीं लकड़ी उकड़ी का मानो कोई सामान बन रहा है, वहां पे आग लग गया, तो जो आग वुड से, पेपर से, टेक्सटाइल इस सब से लगेगा या उस टाइप से, ठीक है ना, उसके जैसा जो भी फैक्ट्री है, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि इजिली जलनशील सामान सब रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो सब क्या आ जाएगा किस ग्रुप में, क्लास ए में। तो जो नेशनली था, ठीक है ना, पिछला एक्ट था फायर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें भी क्या था, क्लास ए में था, ठीक है ना। इसमें भी देखेगा पेपर और वुड क्या है, ए में ही है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है। एक में क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया एक, ठीक है, इसमें 5 गो है, और वो वाला जो पहला जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट लगा, उसमें क्या था कि एक बीच में जैसे इस सब में क्या है, सी में ये गैसीय सब्सटेंसेस है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल दे दिया था, ठीक है ना, यही अंतर और कुछ नहीं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये दिया रहेगा कि इन इंडिया में हैजार्ड का गाइडलाइन क्या है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पूछेगा, और नहीं तो यूरोप के अकॉर्डिंग पूछेगा, ठीक है। तो लगभग देखो पढ़ाएंगे दोनों में क्या है, लगभग सेम ही रहेगा। तो क्लास ए में क्या हो गया, वैसा फायर जो कंबस्टिबल मटेरियल से, ठीक है, जैसे क्या बताएं, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें कपड़ा वगैरह सब बन रहा है, पेपर है, ठीक है, उसके बाद क्या है बताओ, वुड है, लकड़ी है, अगर इस सब से आग लगता है तो उसको किस में रख देंगे, क्लास ए में। उसके बाद ग्रुप क्लास बी क्या है, बोलो, क्लास बी। अब क्लास बी में वैसा आग जो फ्लेमेबल लिक्विड से लग रहा है। फ्लेमेबल लिक्विड में क्या होता है, जितना भी ऑयल है, पेट्रोल है ना, किरोसिन है, ग्रीस है, पेंट है, ठीक है, अगर ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है, या फ्लेमेबल लिक्विड, वैसा लिक्विड जो फ्लेमेबल है, ठीक है, जलनशील है, अगर उससे आग लगता है, ठीक है, तो उसको किस ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप बी में। याद रहेगा ना, तो क्या हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड। इसमें भी देखो फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड, दोनों सेम है कि नहीं, एक याद करेगा दोनों याद होगा। तीसरा देखो वहीं लिख रहा है कि ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉल्वेंट, ग्रीस और पेंट, ठीक है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा बताओ, क्लास बी में, ठीक है। यानी जो भी फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है, जैसे पेट्रोल, किरोसिन, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, अगर इस सब से आग लगता है तो किस में चला जाएगा, क्लास बी में, ठीक है। अब है क्लास सी। क्लास सी में क्या चीज है, फायर अराइजिंग आउट ऑफ द गैसियस सब्सटेंसेस, ठीक है। गैसियस मतलब क्या हो गया, जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या और भी जो गैस सीएनजी वगैरह है, उसमें भी आग लग सकता है, या और सब भी जो है, ठीक है, मानो कि कहीं ऑक्सीजन का कहीं बन रहा है, या बहुत सारा क्या होता है गैसेस प्रोड्यूस किया जाता है, और सब भी होता है ना, हाइड्रोजन गैस, ये गैस वो जो है। तो अगर मानो कि गैस में आग लग गया, किसके कारण आग लग गया, गैस के कारण, ठीक है, या जिस फैक्ट्री में गैस बन रहा है, ठीक है, जैसे एलपीजी, सीएनजी सब जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जिस इंडस्ट्री में, वहां पे अगर आग लग जाता है या उसके कारण आग लग जाता है तो वो किस ग्रुप में आएगा, क्लास सी में। तो वैसा ही इसमें भी है क्लास सी, फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल गैसेस। बात सेम है कि नहीं, बोलो। एक याद करेगा ऑटोमेटिक, दूसरा याद होगा, ठीक है। अब क्या है, क्लास डी। क्या है, क्लास डी। तो इसमें क्या है, फायर फ्रॉम रिएक्टिव केमिकल्स या एक्टिव मेटल्स। तो बताया था तुमको, जो भी था, पोटेशियम था ना, सोडियम, मैग्नीशियम, बताया था ना, इसका रिबन होता है, टाइटेनियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसा मेटल से जो क्या होता है, इन्फ्लामेबल, मतलब जलनशील होता है, समझ में आ रहा है। रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है, जो क्या होता है, आग तुरंत इसमें पकड़ लेता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब किस ग्रुप में आ जाएगा, क्लास में, क्लास डी में। तो वैसा ही क्लास डी में इधर खाया है, फायर इन्वॉल्व्स मेटल। अगर वैसा फायर जो मेटल से हो, ठीक है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह से हो, तो ये सब किस में चला जाएगा, ग्रुप, क्लास, बताओ,
डी में ना, ठीक है। उसके बाद है क्लास ई, ये फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जितना भी फायर है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से फैल रहा है, एंड डेलिकेट मशीनरी एंड लाइट। अब मानो कि कोई मशीन चला रहे हैं, उसमें आग लग गया, ठीक है। मशीन में भी आग लगता है कि नहीं, चलते चलते गर्म होकर आग लग जाता है, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी जगह अगर मशीन से आग लग जाता है, मशीन के कारण, या इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाता है, समझ में आ रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह होकर क्या हो गया, आग वाग लग गया, तो किस क्लास में आ जाएगा, क्लास ई में। और ये क्लास ई में क्या है, फायर इन्वॉल्व लाइफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, वही है कि अगर कोई मशीन चल रहा है, उससे मतलब मशीन ऑन है, उससे आग लग गया, समझ में आ रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, या ट्रांसफार्मर इस सब में आग लग जाता है, लगता है ना। कोई भी चीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, या मशीनरी है, तो वो किस ग्रुप में आ जाएगा, क्लास ई में। तो यहां तक सेम सेम है कि नहीं, बोलो। अब इसमें क्या है, इंडिया में 5 ही गाइडलाइंस दिया गया, मतलब फायर को 5 क्लास में बांटा गया कि आग कैसे कैसे लग सकता है और किस किस फैक्ट्री में लगेगा, तो किस ग्रुप क्लास में उसको रखेंगे। पहला क्लास था, बताओ कौन, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, जैसे वुड हो गया, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गया, टेक्सटाइल से कारण हुआ, या पेपर के कारण हो गया, पेपर इंडस्ट्री में, तो उसको रख जाएगा, उस आग को रख दिया जाएगा क्लास ए में। इधर भी सेम सेम है। क्लास बी में किसको रखा गया, जो भी आग जो फ्लेमेबल लिक्विड से लगता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, किरोसिन, ग्रीस, पेंट, ठीक है ना। तो अगर इस सब से आग लगता है, इस सब फैक्ट्री में या जहां बनाया जा रहा है, या इसके कारण आग लगता है, ठीक है ना, तो किस ग्रुप में हो जाएगा, क्लास बी में। क्लास सी में क्या है कि जो भी फ्लेमेबल गैसेस है, ठीक है, जैसे एलपीजी आता है ना, एलपीजी में आग लग जाता है कि नहीं, ठीक है। सीएनजी का अब चलता है ऑटो में, उसमें भी आग लग सकता है, हाइड्रोजन गैस में, उसमें। तो वैसा फैक्ट्री या वैसा कहीं मतलब जगह पे किसी गैसेस के कारण आग लग जाता है, जो भी फ्लेमेबल गैसेस है, तो वो किस ग्रुप में आ जाएगा, सी में। अब आता है ग्रुप या क्लास डी। क्लास डी में क्या होता है, कोई भी आग जो रिएक्टिव मेटल, ठीक है, या मतलब किसी भी मेटल के कारण जो भी रिएक्टिव है या एक्टिव है, ठीक है ना, उसके कारण आग लग जाता है। जैसे बताया था तुमको, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, ये सब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, समझ में आ रहा है। ये सब क्या होता है कि अगर आप देखो क्या इसमें आग किसी भी माध्यम से थोड़ा सा भी संपर्क हुआ तो क्या होगा, या पानी वानी भी बताया था, इसमें छिड़काव ये सब नहीं करना, नहीं क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, पानी से रिएक्ट करके और एक्सप्लोड कर जाएगा, समझ में आएगा। अगर पानी रखा होगा, उसमें सोडियम का एक डाल दिया, ये क्या नाम है, क्रिस्टल जो भी आता है, उसका छोटा टुकड़ा बम जैसा ब्लास्ट करेगा, समझ में आ रहा है, जैसे ही डाला तुरंत आवाज करेगा और ब्लास्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली एक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो अगर किसी मेटल के कारण, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह के कारण, या और भी मेटल जो रिएक्टिव है उसके कारण अगर आग लग जाता है, मानो कि कोई लैब में काम कर रहे हैं, इस सब मेटल पे आग लग गया, तो ये सब किस ग्रुप में चला जाएगा, क्लास डी में। और क्लास ई में क्या हो गया, जितना भी इक्विपमेंट है जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ई से याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट होता है ना, जो भी इक्विपमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। कोई मशीन मानो कि अगर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, बोर्ड में आग लग जाता है ना, लोड वोड बढ़ने के कारण या और भी कारण होता है। कोई मशीन चलते चलते आग पकड़ लेता है गर्म होकर, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्लास ई में, ठीक है। तो ये अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट दिया है गाइडलाइन, ठीक है, और ये जो यूके और यूरोप में दिया गया है वो सेम चल रहा है। इधर भी क्लास ए में क्या है, पेपर वुड से लग रहा है, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैसेस, मेटल्स, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इसमें एक एफ जोड़ दिया गया है,
ठीक है। तो यूरोप वाला में याद रखना है कि 6 क्लास में बांटा गया, इसको 5 क्लास में। तो हम 5 पढ़ लिए। अब छठा में डाला हुआ है कि जो भी कुकिंग फैट है या ऑयल है, मतलब जो खाने वाला तेल, जैसे पाम ऑयल, ये सब क्या होता है, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल जहाँ पर बनता है, समझ में आ रहा है, रिफाइन जहाँ बनता है, तो ये सब क्या होता है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे क्या होता है, ये सब हाईली मात्रा में बनता है, समझ में आ रहा है। अगर उस टाइप के इंडस्ट्री में जब आग लगता है, किसके कारण, कुकिंग फैट और ऑयल के कारण, ठीक है ना, घी का फैक्ट्री या कुछ भी क्या है, अगर उस सब में क्या होता है, आग लग जाता है, तो उसको किस में रख दिया गया है, क्लास एफ में। तो सिर्फ तुमको ये याद रखना है, उसके बाद तो सब सेम सेम है कि नहीं, बोलो। और जो नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट था, फायर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें क्या था, सी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दे दिया था, ठीक है ना। तो वो वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। जनरली एग्जाम में ये पूछता है, इंडिया या यूरोप, 5 गो सेम है, याद रखना है कि उसमें क्या है, जो इंडिया में कैटेगराइजेशन किया गया फायर मतलब आग लगता है तो 5 क्लास में रखा गया, और यूरोप में 6 में, 5 को लगभग सेम है, ठीक है ना। पहला में क्या है, बोलो, सब बोलेगा, वुड, पेपर और टेक्सटाइल, यानी जो भी कंबस्टिबल या जलनशील मटेरियल है उसको रख दिया गया। दूसरा में जो फ्लेमेबल लिक्विड सब है, ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, ग्रीस, पेंट वगैरह हो गया, तो उसको रख दिया गया। क्लास सी में रखा गया वैसा जो फ्लेमेबल गैसेज हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विड है बी में, तब गैसेज आ रहा है। गैसेज में क्या होता है, जितना सीएनजी है, एलपीजी सिलेंडर हम लोग का आता है, हाइड्रोजन गैसेज होता है, इस सब में अगर आग लगा या इसके कारण आग लगा तो किस में चला जाएगा, क्लास डी में क्या आता है, जो भी रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, या एटम्स है, केमिकल्स है, अगर उसके कारण आग लग गया, जैसे में सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ये सब बताया था, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पानी वगैरह का भी यूज नहीं करना, नहीं तो क्या है, ये ऑटोमेटिक इतना रिएक्टिव होता है कि तुरंत और आग पकड़ लेगा, ठीक है ना, और उसको एक्सप्लोड कर देगा, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, क्लास डी में। और क्लास ई में क्या होगा, इक्विपमेंट बताया था, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट याद रखना, ठीक है। इससे इक्विपमेंट होता है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से आग लगता है, कहीं भी घर में, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट वगैरह आ जाता है, तो उस सब किस ग्रुप में आ जाएगा, क्लास ई में, ठीक है। कहाँ आएगा, क्लास ई में, ठीक है। और जो यूएस वाला है, यूरोपियन कंट्रीज है या यूएस रिलेटेड, यूनाइटेड स्टेट वाले सब कंट्रीज है, ठीक है ना, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, इसको 6 भाग में बांटा गया है, 6 क्लास में, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है, इन यूके एंड थ्रू आउट यूरोप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड BACN, मतलब ये गाइडलाइन हो गया, एक नहीं होता है कि हम लोग का संविधान होता है आर्टिकल इतना के तहत, वैसा ही उसका ये होगा कि 6 फायर क्लासेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लास ए में है वैसा ही पेपरवुड, बी में है फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैसेस, डी में मेटल्स, ई में लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ तक क्या है, सेम सेम है ना, तो ध्यान रखेगा। और एफ में क्या है, जो भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या किसी भी कारण से अगर कुकिंग फैट, ऑयल, इस सब से आग लगता है तो उस आग को हम लोग फायर को किस में रखते हैं, क्लास एफ में, याद रहेगा, ठीक है। तो वो नेशनल वाला था, तो उसको अगर नहीं भी याद करेगा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट वाला, ठीक है, तो वो देखो, वो भी कुछ नहीं है, उसमें क्या करना है, उसमें भी देखेगा तो सब सेम सेम है। उसमें क्या अंतर है कि जो फ्लेमेबल लिक्विड है और गैसेज है, दोनों को क्या किया था, एक में रख दिया है, समझ में आ रहा है। वो क्या किया, जो लिक्विड और गैसेज है उसको सबको एक के ग्रुप में बी में रख दिया है, और सी में क्या रख दिया था, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और चौथा में मेटल्स रखबे किया है, पांचवा में किचन रख दिया, काम खत्म। तो क्या किया है कि जो बी और सी है उसको बी में रख दिया है, डी वाला को डीए में रहने दिया है, और जो ई वाला है उठा कर रख दिया कहाँ, सी में, बस। तो याद नहीं हो जाएगा सब। तो ये दो क्या हो गया, सेम सेम हो गया, और नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट वाला नेफा जो था वो थोड़ा अलग हो गया। समझ में आया अंतर, याद हो जाएगा ना। तो ये भारी है, तुम लोग को लगेगा, अगर कोई नया लड़का आएगा तो देखेगा कि सर 4 गो ग्रुप पे लिखा दिए,
लिखा है ना, 3 जगह लिखा दिए, लेकिन सब क्या है, सेम सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों में तो कुछ भी अंतर नहीं है, खाली एक एफ जोड़ देना है। समझ में आ रहा है? तो जितना भी यूरोप है, अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी रसिया वसिया, तो वहाँ पे जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट वाले स्टेट जो है, कंट्री सब है, उसमें सिर्फ कुकिंग गैसेज और ऑयल एक ऐड कर दिया गया, मतलब ऐसा फायर जो कुकिंग गैस और ऑयल से ऐड हो। और इंडिया में 5 को दिया गया। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट वाला था, उसमें भी क्या है, 5 को दिया गया है ना, तो उसको भी याद रखना है। उसमें क्या किया है कि क्लास ए तो सेम है ना, क्लास बी भी बी और सी को क्या किया, ऐड कर दिया है। तो बी में खत्म हो गया और सी वाला के जगह ई वाला को, इलेक्ट्रिकल को जोड़ दिया, डी के जगह पे सेम है, ठीक है ना। और ई पे क्या किया है, किचन हैजार्ड जोड़ दिया, मतलब किचन वचन मानो खाना वाना बना रहा है, उसके कारण किसी के द्वारा आग लग गया। समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा कैटेगराइजेशन। पिछला साल इससे 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को आया था, ठीक है ना, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आया था। ये सब आया था कि फ्लेमेबल गैसेस को किस में रखा गया है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किस में रखा गया है, कौन सा क्लास में। तो ये नहीं याद करोगे तो ये बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो एक तो याद करना ही पड़ेगा, एक ही याद करेगा ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी पूछेगा, इसीलिए हम तुम लोग को पढ़ा दिए। समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्या हुआ, कैटेगराइजेशन पढ़ाने का मेरा मेन क्या था कि तुम लोग को एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है ना, कि जैसे फ्लेमेबल गैसेस को किस क्लास में रखा गया, ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड को किस क्लासेस में रखा गया है, ठीक है। ये फायर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है, उसको किस, मतलब वैसा फायर जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीनरी से, तो उसको किस ग्रुप में रखा गया क्लास में। तो ये जब तक याद नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। तो याद रखना, पेपर, ट्रेसेज, वुड जितना भी है उसको क्लास 1 में, क्लास बी में पहले लिक्विड बताएं, तो जितना भी कंबस्टिबल लिक्विड है ग्रुप बी में, क्लास सी में लिक्विड के बाद गैस आता है, तो क्लास सी में, डी में जो भी पेंट बोल रहे हैं, मेटल्स वगैरह में आग लग जाएगा, ठीक है, रिएक्टिव मेटल में। क्लास सी में रख दे, ई से इक्विपमेंट बोले, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण या जो भी बोर्ड है शॉर्ट सर्किट लग गया इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और एफ में एक कुकिंग फैट और ऑयल जोड़ देना है। पूछेगा कि यूरोपियन और यूएस जो है, ठीक है ना, यूके और यूरोपियन जो कंट्रीज है, वो कितने कैटेगरीज में, क्लास में फायर हैजार्ड को क्या किया है, बांटा है, कैटेगराइज किया है। तो कितना में, 6, और इंडिया में पूछा जाएगा तो 5। याद रहेगा? तो यही तुम्हारा आज का लेक्चर है, ठीक है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना, और याद कर आना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 100% फिक्स है। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा क्या करना है, इसको बताओ, याद करके आना। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है जो बता दिए, और नहीं याद रहेगा तो मार खाएगा, ध्यान रखेगा। समझ में आया? ये पूछेंगे, क्योंकि पिछला साल 2-3 निश्चित है, इस साल भी क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो तुम लोग को नहीं आएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ाए ना, तो याद होगा ना तुम लोग को, याद करके आएगा, ठीक है। अब अगले दिन क्या पढ़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ठीक है। अब आग तो लग गया, कैटेगरीज में बांट दिया गया, अब सब आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता है बुझाना, क्या होता है, बुझाना। फायर मतलब आग, आग को बुझाने वाला जो इक्विपमेंट होता है उसी को बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रहा है? फायर को जिससे बुझाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो वैसा इक्विपमेंट या वैसा मशीन जिससे आग को बुझाया जाता है उसी को क्या बोल देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कल पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके अंदर क्या क्या रहता है, कौन सा गैसेज रहता है, वो कैसे आग को बुता देता है, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।